हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डेली बेसिस पे हमारी क्लास चल रही है जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा सर? अप्रत्याशित। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निमिष शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि निमिष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो निमिष का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा क्षण। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य आपको बताना है कौन सा वाच्य है। मुझसे उठा नहीं गया, तो वाक्य में किस प्रकार का वाच्य है? तो भाववाच्य का उदाहरण होगा ये। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अपेक्षा का आपको विशेषण रूप बताना है कि अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा। सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा अपेक्षित। चौथा ऑप्शन करेक्ट। गोधूम शब्द का तद्भव आपको बताना है। गोधूम का तद्भव क्या होगा? गोधूम का तद्भव क्या हो जाएगा? गेहूं। पहला ऑप्शन करेक्ट। क्या होगा? गेहूं। निष्क कपट का आपको संधि विच्छेद बताना है कि निष्क कपट का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? नी प्लस कपट। पहला ऑप्शन करेक्ट। क्या होगा? नी प्लस कपट, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से आपको शब्द की वर्तनी बताना है, कौन से शब्द की वर्तनी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुग्रहित। हम इस प्रकार से लिखते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एससी पीटी हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, तो इन सभी से संबंधित कोर्स आपके अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं। ये सारे एग्जाम की प्रिपरेशन आप यूपी पीएससी कैटेगरी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर कर सकते हैं। इसमें जितने एग्जाम दे रहा है दिख रहा है वो तो है ही, और जो नहीं दिख रहा है जैसे यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी पीटी, यूपी पुलिस कांस्टेबल या उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम है, सभी की प्रिपरेशन कर सकते हैं केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। आपको सब्सक्रिप्शन यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी दोनों एक ही कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। परचेस करने के दौरान अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी, जो आपका नाम है, बस विदाउट स्पेस आपको अप्लाई करना है। आपको दिख रहा होगा चैनल पे इंडियन स्टडी, ये आपको अप्लाई करना है विदाउट स्पेस। तो आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस करने के लिए इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और एक बार आप परचेस कर लोगे फिर आपका काम खत्म, आपका काम पढ़ने का है, बाकी काम अनअकैडमी का रहेगा। तो इसलिए अगर आप सारे एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी अंदर अंदर आगामी एग्जाम है, तो आप सब्सक्रिप्शन जरूर परचेस कर लीजिएगा और जरूर से चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि ओपत यका का अर्थ आपको बताना है कि ओपत यका का अर्थ क्या होगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपत यका का जो अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा सर? पर्वत के पास की भूमि। चौथा ऑप्शन करेक्ट। क्या होगा? पर्वत के पास की भूमि, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान, तो सही आंसर हो जाएगा आपका तालु। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अत्यंत शब्द में आपको प्रयुक्त उपसर्ग बताना है कि अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें यति उपसर्ग है, अति उपसर्ग। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चौराहा शब्द में आपको समास बताना है। पहला पद संख्यावाचक हो तो कौन सा समास होगा? दिग्गु समास, चार रास्तों का समूह, उसी को बोलते हैं चौराहा। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। रा का आपको उच्चारण स्थान बताना है कि क्या होगा। हालांकि ये है अंगा, का खा गा गा अंगा। अंगा का आपको उच्चारण स्थान बताना है कि क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ये नासिक का ध्वनि है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। कौन सी सर? नासिक का ध्वनि है। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है? चार गज मलमल, तो सही आंसर हो जाएगा आपका परिमाण बोधक। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि शीश का तत्सम रूप क्या होगा, जल्दी बताओ। शीश का तत्सम रूप, तो सही आंसर हो जाएगा आपका शीर्ष। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं?
हिंदी भाषा में 5 उपभाषा है, उसकी 18 बोलियां हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आंख की किरकिरी होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंख की किरकिरी होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कष्टदायक होना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? तो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आशु भाषण। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा को का प्रयोग लिखने और बोलने के लिए किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस देश। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सी है? भारतेंदु युग में भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म। तो सही आंसर हो जाएगा कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। पहला ऑप्शन करेक्ट है। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम, तद्भव पत्रिका नाम है, पत्रिका का नाम है, इसके संपादक का नाम आपको बताना है। अखिलेश जी। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। 12 बरस लो कुकुर जीवे अरु 13 लो जिये से यार, पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति है ये जगनिक की है। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? मानक भाषा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सूर सागर किस भाषा की रचना है? सूर सागर ये ब्रज भाषा की रचना है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। परमाल रासो। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया है जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता होती है, सकर्मक सकर्मक क्रिया है। और जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता नहीं होती है तो वो कहलाएंगे आपकी अकर्मक क्रिया। तो जाहिर सी बात है जब सकर्मक क्रिया नहीं होगी तो अकर्मक क्रिया होगी। मोस्ट प्रोबेबली बात है ये, है ना? देखो श्याम रोता है, रोने के लिए किसी भारी साधन की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए ये अकर्मक है ना कि सकर्मक। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? वह धीरे से बोलता है। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस विकल्प में सूत और सुत शब्द का सही अर्थ दिया है? सूत और सुत। सूत का मतलब होता है आपका धागा और सुत का मतलब होता है पुत्र। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कृतग और कृतघ्न शब्द का सही अर्थ वेद आपको बताना है। कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार मानने वाला और कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार ना मानने वाला। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। निशिदिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस। पहला ऑप्शन करेक्ट है। छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका 2 प्रकार के मुख्य रूप से, वाणिज्यिक छंद, मात्रिक छंद। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप छंद के कुल भेद पूछें तो वो एक मुक्त छंद और आ जाता है, लेकिन मुख्यतः 2 ही होते हैं। ठीक है। चरण चरण कमर बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है सर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सकल और सकल का सही अर्थ क्या है? हालांकि ये नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि 145 तक था, बाकी के 5 क्वेश्चंस आपके किस में चलेगा? गद्यांश में। ठीक है। सकल और सकल शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 37 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।